नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नगर सरकार में आपका स्वागत करती हूं क्योंकि नगर निकाय के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस समय अगर बात राजनीतिक दलों की जाए या फिर निर्दलियों की बात की जाए, लगातार तकरार भी देखी जा रही है। वहीं इस बार नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए तमाम दल और तमाम नेता मेहनत करते नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने साफ की अपनी तस्वीर। कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ेगी नगर निकाय चुनाव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है। बड़ी खबर, कांग्रेस सिंबल पर नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिंबल पर नगर निकाय चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें क्योंकि नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है। वहीं से बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सिंबल पर नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस की ओर से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें, नगर निकाय चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल इस समय मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। नगर निकाय चुनाव जो रहने वाले हैं वो कांग्रेस की ओर से सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर ये फैसला कांग्रेस की ओर से किया गया है। साथ ही जानकारी आपको दे दें, अब इस फैसले के बाद जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं कांग्रेस उसे नहीं लड़ेगी सिंबल पर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यानी कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपके सामने। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस समय चाहे बात कांग्रेस की करें, बात बीजेपी की करें, बात आम आदमी पार्टी की करें, तमाम जो पार्टियां हैं इस समय काफी मेहनत करती नजर आ रही हैं। मंथनों का दौर जारी है। तो सिंबल पर चुनाव न लड़ने पर बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, ये उनकी ओर से कहा गया, इसलिए सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, ये उनकी ओर से कहा गया है और यही वजह बताई गई है कि इसलिए सिंबल पर कांग्रेस नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, ये विवेक बंसल की ओर से कहा गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए सिंबल पर नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है। रामकृष्ण गुर्जर कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। नगर निकाय चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस भी उनमें से एक है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये फैसला लिया गया है कि सिंबल पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे क्या कुछ कारण और क्या कुछ वजह जानना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। ये तो एक कोई किसी एक का फैसला नहीं है, ये सामूहिक फैसला है जी। सभी विधायकों का और साथियों का, सभी की राय बनी है जी, वही बिना सिंबल के चुनाव लड़े। जी जी, तो क्या लगता है कितना फायदा इसका कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस के पास तो हर जगह उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, तो उनमें से बैठ के आपस में तय करेंगे कौन सा अच्छा उम्मीदवार है। जी रामकिशन जी, वहीं दूसरी तरफ विवेक बंसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में उम्मीदवारों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी, इसीलिए कांग्रेस की ओर से फैसला लिया गया है। जी जी जी, बिल्कुल। और इसी के साथ ही देखिए, नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस क्योंकि लगातार मेहनत भी करती नजर आ रही है, बैठकों का दौर जारी है, विपक्ष आपके समक्ष जैसे कार्यक्रमों के जरिए जनता को छूने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनावों में कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी चीजें लेकर आप आम जनता का दिल जीतना चाहेंगे? देखिए, नगर निकाय के लोकल मुद्दे होते हैं जी, जो भी लोकल मुद्दे होंगे, जो हमारे लोकल लीडरशिप है वहाँ पे, वो उन चुनाव को देखेगी और जो लोकल मुद्दे हैं उनको वहाँ उठाएंगे। जी। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि वो सिंबल पर नगर निकाय चुनाव लड़े, लेकिन आपकी ओर से फैसला लिया गया है, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो बाकी दल हैं, चाहे बात बीजेपी की करें या आम आदमी पार्टी की करें, वो आप पर निशाना साधेंगे? नहीं, ये पार्टी की रणनीति है, पार्टी रणनीति के तहत फैसला लिया गया।
जी, तो पार्टी की रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या आपको लगता है कि इससे जो कांग्रेस है, कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव ना लड़ने से पार्टी को क्या कुछ नफा नुकसान रह सकता है आपके आकलन के अनुसार, या पार्टी के आकलन के अनुसार क्या कहती है पार्टी की रणनीति? देखिए जी, हमेशा परिस्थितियों को देख के फैसले होते हैं। तो आज के जो हालात है उसमें सभी ने सामूहिक तौर पे ये फैसला लिया कि सिंबल पे हमें चुनाव नहीं लड़ना जी, और उसके बाद भी हमारे कैंडिडेट होंगे वो जीतेंगे। जी, निकाय चुनाव कांग्रेस जीतेगी। जी। तो आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है वो कांग्रेस जीतेगी, और जीतने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति फिलहाल बनाई जा रही है नगर निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए? सभी की ड्यूटी लग रही है। लोकल लीडरशिप को बोल दिया गया है जी, वो जाके देखेंगे कौन उम्मीदवार कहता है। जी, जी। तो उम्मीदवारों पर अभी मंथन होगा और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें उतारा जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और साथ ही देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए या फिर बात आम आदमी पार्टी की जाए, आम आदमी पार्टी भी इस बार काफी जोर शोर से प्रचार करती नजर आ रही है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक या फिर बेहद मुश्किल रहने वाला है? नहीं, आप पार्टी तो पहले भी चुनाव लड़ी है, लोकसभा का लड़ी है, विधानसभा का चुनाव लड़ी है हरियाणा में जी, और अभी 2 महीने के अंदर क्या हाल हो गया पंजाब का वो देखें। तो मैं नहीं समझता आप पार्टी को कोई हरियाणा में कहीं रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, रामकिशन गुर्जर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। जो तमाम जानकारी भी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। तो देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी मेहनत करती नजर आ रही है, बीजेपी की बात की जाए तो वो भी मेहनत करती नजर आ रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की ओर से भी नगर निकाय चुनावों को जीतने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लगातार मेहनत की जा रही है। और ये बड़ा फैसला आपको हम बता रहे हैं कांग्रेस की ओर से लिया गया है कि कांग्रेस सिंबल पर नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव ना लड़ने का ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और जब उनसे सवाल भी किया जाता है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, कि इससे जो राजनीतिक दल है उन्हें एक मौका मिल जाएगा ये कहने का कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मैदान से पीछे हट रही है। तो इसको लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। चेयरमैन पद के लिए 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने ऐलान किया है सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। बाकी नाम जो है उम्मीदवारों के वो भी जल्द घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने ऐलान कर दिया है नगर निकाय चुनावों को लेकर जो उम्मीदवारों के 8 नाम है उनका ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनका ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये देखना खास होगा कि कौन से जो है मुद्दे वो अहम रहने वाले हैं, क्योंकि जानकारी आपको दे दें जो जेजेपी है और बीजेपी है वो नगर निकाय चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं। और खबरें अभी तक पर संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा जो है यहाँ पर जेजेपी की ओर से कर दी गई है, लेकिन 8 उम्मीदवार है, बाकी नामों का ऐलान अभी नकुल होना है। लेकिन इसी बीच जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा रोमांचक तब बन जाता है जब एक साथ जो सरकार में है बीजेपी और जेजेपी नगर निकाय चुनावों को अलग अलग लड़ रही हो। जी नकुल। तो नकुल से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि बाकी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा जेजेपी की ओर से। और पूरी कोशिश है जेजेपी की ओर से भी कि नगर निकाय चुनावों को जीता जाए। जेजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो 8 उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है, वहीं बाकी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर सरकार इस बार किसकी होगी ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार कोशिश भी की जा रही है। 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जेजेपी की ओर से कर दिया गया है। नकुल जसूजा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा नकुल के पास चलते हैं। नकुल, देखिए, नगर निकाय चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल मेहनत करते नजर आ रहे हैं। जेजेपी की बात करें तो 8 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कल तक जिस तरह की बात की जा रही थी कि गठबंधन
में के साथ चुनाव न लड़ने की बात आ रही थी, तो आज कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। बीजेपी के साथ चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद अब जो है जेजेपी ने अपने चुनावी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि अजय चौटाला की तरफ से यह कह दिया गया है कि पार्षद का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, उनके यानी कि उनकी कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे। जो चेयरमैन का चुनाव होगा, जो तमाम नगर पालिका नगर परिषद की जो वहां नगर परिषद और पालिका में जो चेयरमैन का चुनाव होना है, वहां पर जो है जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कुल 8 प्रत्याशियों के नाम की ऐलान जो है अजय चौटाला की तरफ से कर दिया गया है। एक बात ये साफ की गई है यहां पर उनकी तरफ से कि जो बीजेपी के कैंडिडेट भी मैदान में होंगे और जेजेपी के कैंडिडेट भी मैदान में होंगे, तो ये बात साफ होगी कि किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करनी, ताकि कहीं ना कहीं गठबंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत आए। बिल्कुल साफ तरीके से जो है चुनाव लड़ने की बात अजय चौटाला की तरफ से की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो प्रत्याशी हैं, जो बाकी प्रत्याशी बचे हैं, उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी, तो जल्द ही बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो बीजेपी और जेजेपी की ओर से फैसला लिया गया है अगर अलग अलग नगर निकाय चुनावों में अलग अलग उतरने का, तो ऐसे में कितना असर जो है इस चुनाव में देखा जा सकता है। नगर निकाय चुनावों को लेकर अगर बात की जाए, पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से जेजेपी पर खासतौर पर इसका कितना असर देखा जाएगा? देखिए दीपिका, असर दोनों पर ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलती बीजेपी को भी और जेजेपी को। जेजेपी के लिए भी नुकसान है, क्योंकि अगर बीजेपी जेजेपी की सपोर्ट करती तो वहां पर कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मजबूत होती। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक दिक्कत होगी। चुनाव के दौरान बयानबाजी तो स्वाभाविक है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी होंगी, तो इस तरह की स्थिति भी देखनी होगी। लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली जरूर होगी। जहां पर बीजेपी स्ट्रोंग होगी वहां कहीं ना कहीं जेजेपी को दिक्कत होगी, जेजेपी के प्रत्याशी को दिक्कत होगी। वहां पर बयानबाजियां होंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। उसके अलावा अगर जहां जेजेपी मजबूत होगी वहां बीजेपी जो है वो कमजोर पड़ेगी, तो इसका असर दोनों राजनीतिक दलों को पड़ेगा। हालांकि जेजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि हम चाहते थे कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया, पहल उनकी तरफ से की गई। हालांकि अभी फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन अजय चौटाला ने आज अपने सिरसा निवास पर एक बैठक की। यहां पर जो यूएलबी से जुड़े जितने भी इनके पदाधिकारी हैं, निशांत सिंह प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो पहुंचे और वहां पर ये फैसला लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तुरंत 8 नामों का ऐलान कर दिया। जो बिल्कुल 8 नामों का ऐलान कर दिया गया है और इंतजार रहेगा बाकी के नामों का जल्द ऐलान होने का। देखना होगा किस किस का नाम शामिल होता है। नकुल हमारे साथ जुड़े हुए थे। नकुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जेजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 8 नाम जेजेपी की ओर से सामने आ गए हैं और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जो बाकी नामों के ऐलान हैं वो भी जल्द किए जाएंगे। उचाना नगर पालिका में अनिल शर्मा उम्मीदवार होंगे। जेजेपी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है वो आपको हम बता रहे हैं। और वहीं साथ में घरौंडा नगर पालिका में विनोद पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो घरौंडा नगर पालिका में विनोद पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गोलाचुका नगर पालिका में रेखा रानी प्रत्याशी होंगी। कुल 8 नाम जेजेपी की ओर से सामने लाए गए हैं और कौन कौन से नाम है आपके सामने हैं। शाहबाद नगर पालिका में गुलशन क्वात्रा चुनावी मैदान में होंगे। तो गुलशन क्वात्रा चुनावी मैदान में होंगे जेजेपी की ओर से। वहीं जींद नगर परिषद की बात करें तो यहां पर रजनी अरोड़ा चुनाव लड़ेगी। तो रजनी अरोड़ा यहां पर मैदान में होगी। वहीं बहादुरगढ़ नगर परिषद की अगर बात करें तो कविता राठी प्रत्याशी होंगी जेजेपी की। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि भिवानी नगर परिषद में शमा मान अब जेजेपी के प्रत्याशी रहने वाले हैं। नारनौल नगर परिषद में कमलेश सैनी उम्मीदवार होंगी। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहादुरगढ़ से जेजेपी ने कविता राठी को उम्मीदवार बनाया है। बहादुरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। जजपा के शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण राठी की पत्नी है कविता राठी।
वार्ड 7 से निवर्तमान पार्षद हैं प्रवीण राठी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से, जो जजपा के शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण राठी की पत्नी कविता राठी को बनाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वार्ड 7 से निवर्तमान पार्षद हैं प्रवीण राठी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो देखिए यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान किया जा चुका है, और ऐसे में जेजेपी ने किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा? जी प्रदीप। जी दीपिका, बिल्कुल बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव के लिए जेजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। प्रवीण राठी की पत्नी है कविता राठी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण राठी जेजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और बहादुरगढ़ के वार्ड 7 से निवर्तमान पार्षद भी हैं। इतना ही नहीं, जेजेपी के शहरी जिला अध्यक्ष हैं। ऐसे में प्रबल दावेदारी उन्होंने की थी। पिछले दिनों ही जो अनूप धानक है मंत्री, वो बहादुरगढ़ पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का मन टटोला था। उसके बाद सिर्फ 2 नाम सामने आए थे, उन 2 में से एक नाम को जेजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। शहर का चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले इनेलो ने भी मोनिका कपूर राठी को उम्मीदवार बनाया था। मोनिका कपूर राठी भी जो है नफे सिंह राठी के भतीजे की पत्नी है और वो भी निवर्तमान पार्षद रही हैं। इतना ही नहीं, अब जब कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है तो कांग्रेस के लीडर्स भी आपस में एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस का एक लीडर मैदान में आ सकता है। तो इस तरीके से ये त्रिकोणीय मुकाबला अब 4 कोणीय मुकाबले में बदल गया है, क्योंकि बीजेपी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैदान में उतारने वाली है और बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। नगर परिषद के चेयरपर्सन का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। सामान्य महिला के लिए इस बार पद सुरक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, 1,33,000 वोटर्स हैं जो 19 तारीख को वोटिंग करेंगे और शहर की सरकार चुनने का काम करेंगे। जेजेपी ने जो राठी की पत्नी है प्रवीण राठी की कविता राठी, उसे टिकट देकर मैदान में उतारा है। बहुत बढ़िया फैसला किया है, क्योंकि बहादुरगढ़ की आधी आबादी लाइन पार क्षेत्र में रहती है और लाइन पार क्षेत्र से ही उम्मीदवार मैदान में उतारना बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं और उन्हीं की पत्नी को अगर टिकट दिया गया है तो लोग भी वोट उनके समर्थन में खुलकर वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में अब देखना होगा, जो मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है, इस मुकाबले में किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी उन्होंने दी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहरी निकाय के चुनाव में बीजेपी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद जेजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते सिरसा में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अजय चौटाला ने जानकारी दी है कि उन्होंने निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। निकाय चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गयी, तो वहीं बाकी उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करेंगे और उनके प्रचार प्रसार का जिम्मा जेजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी संभालेंगे। निकाय चुनावों को लेकर के हमारे सभी जिला अध्यक्षों की और पार्टी के वरिष्ठ साथियों की मीटिंग थी। उसमें सबके सुझाव लिए गए, कैंडिडेट्स के और फिर जो लड़ने वाले लोग हैं उनके नाम लिए गए। 9 कैंडिडेट तो आज हमने फाइनल कर दिए, 8 और बाकी की 1-2 दिन में लिस्ट पूरी जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ जेजेपी ने चेयरपर्सन के लिए सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। प्रधान पद, सिर्फ प्रधान पद के लिए सिंबल पे लड़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसलर के लिए हमने सिंबल का सिस्टम नहीं रखा है। इसके अलावा अजय चौटाला ने कहा कि वे मर्यादा में रहकर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और ये भी कहा कि प्रदेश में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार पहले की तरह सही तरीके से ही चलती रहेगी। भाजपा के लोगों से ही पूछें तो ज्यादा बेहतर है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। 2.5 साल में 2 चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी हमने उनको पूरी सपोर्ट की। अब भी हम तो यही चाहते थे कि हम मिल करके लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है।
उन्होंने फैसला किया है कि फ्रेंडली लड़ लें, तो हम तो फ्रेंडली लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने तो अपने सभी साथियों को यही डायरेक्शन दी है कि वो मर्यादा में रह करके गठबंधन धर्म निभाते हुए ही इस चुनाव को लड़ने का काम करें। गौरतलब है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे थे। लेकिन दोनों पार्टियां मर्यादा में रहकर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की तैयारी में जुट गई है। नकुल जसूजा सिरसा, खबरें अभी तक। कांग्रेस की ओर से इस बार नगर निकाय चुनाव में ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और ऐसे में क्या कहना है कांग्रेस के चुनाव प्रभारी विवेक बंसल का, खबरें अभी तक ने जब उनसे बातचीत की तो सुनिए। हरियाणा में आने वाले दिनों में राजनीति काफी उफान पर रहने वाली है, क्योंकि 10 जून को राज्यसभा चुनाव होंगे, वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की इन तमाम बिंदुओं को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है। साहब, नगर निकाय चुनाव आप लोग सिंबल पर नहीं लड़ रहे, खास वजह चुनाव न लड़ने? देखिए, इसकी एक तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का ये और विधायकों का ये मत था, क्योंकि पार्टी उफान की ओर है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हैं, तो अगर एक को देंगे 3 नाराज़ होंगे, तो यही पहलू रहा, यही एक तथ्य रहा जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया सर्वसम्मति से कि सिंबल पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव ना हो। आप कह रहे हैं कि पार्टी उफान की तरफ इसलिए फैसला ये लिया गया, ये तो नहीं कि पार्टी डाउन की ओर इसलिए फैसला लिया, इसलिए बैकआउट किया गया चुनाव से? देखिए, आए दिन अब रोज़ पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में भी और लोग ज्वाइन करते हुए जो वर्तमान बहुत से, मैं उस पर रोशनी नहीं डालना चाहूँगा। आप देखेंगे तो जो लोग जाते हैं पार्टी छोड़ के या आते हैं दूसरी पार्टी छोड़ के, तो कहीं ना कहीं पार्टी को वो उभरता हुआ देखते हैं, पार्टी को सत्ता के करीब देखते हैं, तभी लोग जमने से। एक बिल्कुल ये थे बंसल साहब ने तमाम बिंदुओं पर, चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, इन सब मुद्दों पर बिल्कुल साफ गोई से खुलकर खबरें अभी तक से बातचीत की है। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता का बड़ा बयान, खबरें अभी तक से बातचीत कर सुशील गुप्ता ने कहा निकाय चुनाव में पहले ही कांग्रेस भाग चुकी थी। उनकी ओर से कहा गया कांग्रेस दूर दूर तक निकाय चुनाव में नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं सर निकाय चुनाव को? आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सभी चुनाव अपने सिंबल पे लड़ रही है और जोर शोर से लड़ रही है। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग चुकी है, बीजेपी अभी भी संशय में है। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज कांग्रेस की चंडीगढ़ में मीटिंग थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इस स्टैंड को? क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, हरियाणा में कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव को बहुत जोर शोर से लड़ रही है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान, खुद को क्या निकाय चुनावों से धर्मवीर सिंह ने अलग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, भिवानी में सांसद का यह बयान, खुद को निकाय चुनावों से धर्मवीर सिंह ने अलग किया है। मेरे लिए सभी कार्यकर्ता बराबर हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। मेरे लिए सभी एक हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को या महिला विशेष को मैं सिफारिश नहीं करूँगा, ना मैंने की है, क्योंकि चर्चाएं हैं बाजार में, फलां आदमी का फलां कैंडिडेट है, फलां का फलां कैंडिडेट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी जिसको भी चाहे उसको उम्मीदवार बनाए। वैसे तो मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है पार्लियामेंट का मोदी जी के नाम से चुनाव होता है, और जो इस ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत हों, शहरी पंचायत हों, ये लोग अपना फैसला करते हैं।
निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। निकाय चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में हमारा गठबंधन है, ये उनकी ओर से कहा गया। निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव भले ही बीजेपी अकेले लड़ रही हो, लेकिन प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। नगर परिषद और नगर पालिका में अलग अलग लड़ने की बात कही, स्टेट लेवल पर तो हमारा गठबंधन है। चरखी दादरी शहर की अग्रसेन धर्मशाला में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा ने बैठक में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने परिषद चुनाव में चेयरमैन और पार्षद पदों पर उम्मीदवारों की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने पूर्व पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। रणधीर सिंह धीरा ने कहा कि बैठक में उपस्थित बड़ी संख्या में बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की उपस्थिति से साफ जाहिर हो चुका है कि दादरी नगर के मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, मैं उसी के हिसाब से आऊँ। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में होने और 22 जिलों में अलग अलग जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और उसी हिसाब से जो मुझे पार्टी की तरफ से आदेश हुआ है, मुझे चरखी दादरी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और यहाँ मैं आकर के सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर साथी हैं, उनसे सलाह मशवरा किया है, और जो भी सलाह मशवरा पूर्ण तौर पे सभी साथियों का लेकर के हम पार्टी हाईकमान को संदेश दें, मैसेज देंगे। कोई शख्स नहीं है, पार्टी बड़ी मजबूत है। हर शहर में हमारे साथी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में भी आज पार्टी बहुत अच्छी मजबूत है, केंद्र में भी मजबूत है। शक से किसी बात का नहीं है। हर पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग हिसाब से जो है, हर अलग अलग हिसाब से साथियों को, पर्यवेक्षकों को भेजती है, ताकि वर्करों में कोई रोष नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।